शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सुनैना आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, शुक्राना करूं ताकि वो जो है मुझ पर आए हुए अनेकों कष्ट जो हैं वो काट सकें। हालांकि हम चाहे शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाते या किसी कारण से या किसी भी रीज़न से नहीं हो पाता, तो भी गुरु जी हमारे कष्ट निरंतर काटते हैं। तो भी ऐसा नहीं है कि वो हमारे कष्ट ना काटें, वो फिर भी हमारे कष्ट काटते हैं। जैसे कि अभी पीछे कुछ दिनों पहले भी गुरुजी ने मुझे कहा और मैं फिर भी सत्संग नहीं शेयर कर पाई, पर उन्होंने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं। और इवन उन्होंने मेरी बालकनी में ब्लैक बटरफ्लाई जो है मुझे आती जाती दिखी, मतलब उन्होंने पहरा लगाया हुआ था और मेरे कष्ट जो है, ताकि जो है बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आनी है तो वो मेरे घर में ना आए और जो है मेरे घर में एक शांति का माहौल रहे। फिर भी मुझे ना 2-4 दिनों से बहुत ही ना मतलब वियर्ड सा फीलिंग हो रही थी, मतलब मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन और शांति नहीं थी मन में, कोई संतुष्टि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ना कुछ अलग सा ही मुझे ऐसा फील हो रहा था। शायद वो मे बी मेरी डॉटर के कारण है, क्योंकि मेरी डॉटर का जो है नेचर बहुत ही मतलब वियर्ड हो जाता है समटाइम्स। लाइक वो सिर्फ उसे जो चीज़ डिमांड्स हैं उसकी कंप्लीट करते रहो, देन तो वो खुश रहती है। और अगर हम कुछ ना कर देते हैं तो वो मतलब इतना वो क्रिएट कर देती है ना, बहुत ही मतलब बहुत अजीब सा माहौल कर देती है घर का, कि आपने तो कभी मेरी कोई विश पूरी ही नहीं करी। मतलब अजीब अजीब जो सेंटेंसेस आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, वो चीज़ करने लग जाते हैं बहुत ही। और तो उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इतना कुछ करके भी अगर ये सुनने को मिलता है तो मन इतना दुखी होता है ना संगत जी, इतना दुखी होता है ना मन, कि हम किसके लिए कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, इतना कुछ कर रहे हैं तो किस लिए है, अगर ये सुनने को आगे से मिल जाए बच्चों से तो मतलब उसका सेल्फिश सा बिहेवियर हो जाता है कि बस अपने लिए ही सब कुछ होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि क्योंकि मेरा बेटा छोटा जो है उसको भी सेम ही हो रहा है, माहौल होता है, बट वो जो है मतलब हम सेम ही उसे ट्रीटमेंट देते हैं, प्यार भी करते हैं बहुत और गुस्सा भी करते हैं समटाइम्स। पर उसको लगता है मेरी डॉटर को कि उसको मतलब एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ हमें भी होती थी जब हम बच्चे थे, कि हम छोटे भाई बहनों से हमें लगता था कि हाँ उन्हें एक्स्ट्रा मिलता है, पर हमें उस टाइम समझ नहीं आती। पर बड़े होके हमें इन चीज़ों का समझ आती है, खासकर जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं और उस चीज़ को फेस करते हैं। तो वो बेटा जो है वो ना मतलब जब भी कुछ खाने लगेगा तो उसकी शुरू से नेचर है कि वो जब तक हमारे को हम पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को नहीं देगा वो नहीं खाएगा। मतलब उसको शेयरिंग है। और हर चीज़ मतलब कि चाहे वो इवन मुंह में अपने डालने भी लगेगा ना तो स्टॉप रुक जाएगा और पहले हमारे मुंह में डालेगा और फिर अपने मुंह में डालेगा। तो जब बच्चा एक ऐसा बिहेवियर करता है तो पेरेंट्स ऑब्वियस से होता है कि देखो उनका लाड आएगा उस बच्चे पे, वो छोटा है। और मेरे दोनों बच्चों में क्योंकि 7 ईयर का गैप भी है, तो वो छोटे वाला छोटा है और बड़ी वाली अब 12th जैसे की है उसने, तो एज गैप भी है। तो वो उसे लगता है कि हम उसे, जबकि हम उस छोटे वाले को डांट भी देते हैं ना, वो फिर भी हमसे बहुत प्यार करता है मतलब। बट ये कहती है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी मतलब कि ईगो पे लेती है। हम उसे कुछ हल्का सा कह दे तो इस वजह से तो फिर वो कंफर्टेबल बन नहीं पाता माहौल की, लाइक एक बड़ों वाला बिहेवियर लगने लग जाता है बच्चों का। तो इसीलिए ना मेरा मूड बहुत अपसेट था कि मे बी मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से ऐसा है, मेरी डॉटर की वजह से, कि क्योंकि एक बार जब आपका माइंड में ये चीज़ें हो जाए ना तो मूड तो ऑटोमेटिकली फिर कुछ टाइम तक ख़राब ही रहता है। तो वो चीज़ें भूलती नहीं, माइंड से निकलती नहीं, तो मूड ऐसा रहेगा। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी क्या सा हो, कैसा सा मूड हो रहा है, बहुत सैड सा। संडे की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा मूड बहुत अपसेट था तो बाद में मुझे ये भी पता लगा कि हमारी शॉप पर क्या हुआ कि
जो हमारा ना बैटरी इन्वर्टर्स का काम है और हम होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। तो हमारा ना लिथियम बैटरीज जो आजकल चल रही हैं, तो लिथियम बैटरीज क्या होती है कि मेरे हस्बैंड को जो है वो रिपेयर करनी भी आती है, और मतलब सारी उसकी नॉलेज है। सेल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, सब नॉलेज है उन्हें भी पहले से। तो हमने ही यहाँ पर जो है करनाल हरियाणा में स्टार्ट किया लिथियम का सबसे पहले, और फिर ही उसके बाद ही धीरे 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 सब जो है ये रिस्क लेने लगे, क्योंकि किसी को भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि क्या होता है इसके अंदर, सेल्स क्या है या कुछ भी है। तो इनको नॉलेज है। तो अब जिन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उनको कोई भी दिक्कत आती है तो वो मेरे हस्बैंड के पास ही लेके आते हैं उन बैटरीज को, कि ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कर देंगे। तो ऐसे ही जो है ये काफ़ी टाइम से जो है फिक्स कर देते हैं, सबकी प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं लिथियम बैटरीज को। तो एक दुकानदार ने कल दी, तो बट वो बैटरी क्या थी, उसमें सेल्स जो है बहुत ही थर्ड टाइप के थे, मतलब था, और बहुत ही पुराने थे सेल्स, और कहीं बाहर से आई हुई थी वो बैटरी, और बहुत लाइट वेटेड थी। तो जब पता लगा कि वो ई रिक्शा में यूज़ करे, तो पहले बहुत सरप्राइज हुए, पर इन्होंने कहा चलो कोई नहीं, करनी तो है, ये कर लेते हैं। तो इन्होंने थोड़ा खोला, और उसके अंदर ना कुछ बीएमएस होता है, तो प्लेट होती है। उन्होंने कहा कि भाई यही ख़राब होगा, चलो ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने निकाल के उसको अलग रख दिया, और वापस बैटरी को जो है रख दिया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि उसमें से ना हल्की सी पटाखे की जैसे आवाज़ आई, शॉक की आवाज़ आई। तो इन्होंने पहले देखा भी पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, और हमारी शॉप पूरी भरी हुई है बैटरी से, सबसे, इन्वर्टर सब चीज़ों से। तो क्या हुआ कि थोड़ी सी आवाज़ आई, तो इन्होंने पहले सोचा कि आई कहाँ से ये आवाज़, फिर नोटिस नहीं किया। फिर हल्का सा धुआं आने लगा, तो इन्होंने उठ के देखा, तो पीछे तो बैटरी में से ही निकल रहा था हल्का धुआं। अब इन्होंने फटाफट से उसको उठाई, क्योंकि अंदर कुछ हो जाता तो सब खत्म था। तो इन्होंने जल्दी से उठा के और फेंकने की भी जल्दी करी, क्योंकि हाथ में भी ब्लास्ट हो सकती थी, तो भी बहुत डेंजरस था। तो इन्होंने अपने हमारी दुकान के बाहर स्टेयर के पास जो है उसको फेंक दी, और फेंकते ही उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, आग लग गई पूरी। पर गुरु जी का ऐसा शुक्र रहा, माता रानी जी का ऐसा शुक्र रहा कि ये हादसा अंदर नहीं हुआ, और सब शॉप सेफ रही, ये सेफ रही, मतलब। बट बहुत नहीं तो, और इवन एक और चीज़ मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा सताने लगी, कि हमने 10 मिनट की लेट थी, और उसके बाद हमने शॉप को तो है इन्होंने, क्योंकि संडे था तो जल्दी कर देते हैं शॉप को, तो 5-5:30 हम कर देते हैं। तो बस एक हमारा जो है, हाँ, लड़का बैटरी लगाने गया हुआ था, उसकी वेट कर रहे थे कि वो आ जाए और मैं शॉप क्लोज करके घर जाऊँ। और वो मतलब बस इस वेट के 10 मिनट बाद आया। तो इनको ये था कि अगर ये 10 मिनट तक ना होता, मतलब इन्होंने तो सुबह ही निकाल के रख दिया था वो बीएमएस, और अभी रख दिया था कि जब आज न्यू बीएमएस डाल लेंगे, इसमें बीएमएस डालेंगे तो ही फिक्स करके देंगे। तो अंदर तभी देखेंगे, अभी तो कुछ किया नहीं था। तो वो वेट, मतलब ये देखो, और शॉर्ट सर्किट जो भी उसके अंदर हुआ, तो वो हुआ, मतलब यही 5 o'clock के अराउंड, काफ़ी टाइम के बाद। तो अगर वो चीज़, सर्किट जो है, अगर ये शौक जो है 10-15 मिनट बाद होता, तो ये सोच के ही ना, मतलब इनका माइंड बहुत वो हो रहा था कि अब ये तो माता रानी ने जो है, कहते, क्योंकि इन्होंने सारे नवरात्रे रखे हुए हैं व्रत, और माता रानी जी की खेतरी हमारे घर में बीजी जा रही है। तो इन्हें मतलब वो हुआ भी, शुक्राना माता रानी जो आपने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो मेरी तो, मतलब सब कुछ आप लगा सकते हैं कि अगर एक शॉप के अंदर ये सब हो जाए तो क्या रहता, मतलब सोच के भी डर लगता है संगत जी। पर शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना मेरे माता रानी का, जो उन्होंने हमें मतलब ख़त्म होने से बचा लिया। इसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, मतलब गुरु जी की जितनी वडियाई करें ना, उतनी कम है, उतनी कम है। गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारी छोटी छोटी बात को भी वो सुनते हैं। इस चीज़ पे मुझे इतना विश्वास है ना, कि मैं मन में जो भी सोच रही हूँ, वो मेरे गुरु जी हमेशा सुन रहे हैं, हमेशा सुन रहे हैं। इस चीज़ को, मतलब मैंने बहुत बार, एक कह लीजिए कि आजमा लिया है, जबकि आजमाना नहीं चाहिए, मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि मैंने ये फेस किया है, फील किया है, लाइक फील किया है कि मैंने ये है ऐसा। तो
मैं तो गुरुजी बस आप अपनी चरण शरण में रखना हमेशा, और ऐसे ही अपनी बच्ची के मेरे सिर पर जो है अपना हाथ रखना। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि आपका हाथ मेरे सिर पे हमेशा रहे, हमेशा रहे, और कुछ भी अनहोनी ना हो। जीवन जो है कि जो हमारे कर्म है, वो जो हम बहुत बुरे-बुरे कर्म कर चुके हैं, वो छोटे में कट जाएँ। और हाँ, संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये भी संदेश दिया था कि मैं अपने पितरों के लिए माफ़ी माँगूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब मैंने सत्संग में सुना, तो मुझे लगा कि मेरे लिए भी हो सकता है। और गुरुजी ने कहा भी कि तू अपने पितरों के लिए हुई किसी भी गलती के लिए माफ़ी माँग। क्योंकि संगत जी, हम जब माफ़ी माँगते हैं, चाहे हमारे हम नहीं जानते हमने कितनी गलतियाँ की होती है, और हम सोचे कि नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। जाने-अनजाने भी हम लाखों गलतियाँ करते हैं, तो हमें जाने-अनजाने वाली गलतियों के लिए भी हर वक़्त माफ़ी माँगते रहना चाहिए, माँगते रहना चाहिए। ना जाने हमारी माफ़ियों से हमारे कौन से कर्म कट जाएँ। तो मैं गुरुजी आपसे जो है अपने सभी पितरों से माफ़ी माँगती हूँ, अपनी कुल देवी से। मैं नहीं जानती, हम बहुत अज्ञानी बच्चे हैं, हमें नहीं पता ये सब, मतलब हमें पता होते भी हम नहीं जान पा रहे। हम अपने उन बुजुर्गों के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं जो हमें गाइड कर सकें, बता सकें हमारे कौन से कुल देवी देवता हैं। तो मैं उन सब से माफ़ी माँगती हूँ, मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने छोटे नादान नासमझ बच्चे समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। और मेरे परिवारजन में भी, मेरी चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे पति अंकल हों, चाहे बेटा हो, या मेरे माँ-बाप हों, मेरे मम्मी-पापा हों, मेरे सास-ससुर हों, मेरी ननदें हों, अगर मैंने किसी के लिए भी कुछ भी गलती करी है, कुछ भी गलत सोचा है, भावनाएँ गलत रही हों, या किसी तरह की मानसिक मैंने कर्म किए हों, तो उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ। मैं हाथ जोड़कर क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए उन सब गलतियों के लिए। पता नहीं जीवन कितना है, हमें बस अब तो यही लगता है कि माफ़ी माँगे और शुक्राना करें। शायद इससे हमारे जो हैं कर्म अच्छे हो जाएँ, और हम एक जो आगे का जीवन है अपना, वो शांति से बिता सकें। और संगत जी, जो भी हमारे साथ गलत करना चाहते हैं, जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं, या हमसे जेलस करते हैं, या हम पर किसी तरह की गलत चीज़ें भेजते हैं, गुरुजी प्लीज़ उनकी बुद्धि को चेंज कर दीजिए। उन्हें जो है उनके बदल दीजिए कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी। मैं सब हम सबसे यही चाहेंगे कि गुरुजी सब संगत जी के जो है अ, कष्टों को जो है छोटा करते रहें, कि हम उसे सहन कर पाएँ, उतना कष्ट कर दें। मैं ये नहीं चाहूँगी गुरुजी आप अपने ऊपर सारे कष्ट ले लें, और जो है आप कितनी पीड़ा में रहते होंगे हमारी इतने कष्टों को लेके, और हम इंसान ऐसे हैं कि मतलब अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे हैं। हम निरंतर गलतियाँ करते ही रहते हैं, और फिर माफ़ी भी माँगते हैं, पर हमारी आदतें कब छूटेंगी कि हम ना गलतियाँ करें। हमें इतनी शक्ति दीजिए हमारी आत्मा को कि हम जो है जल्दबाजी में भी और किसी भी तरह से गलतियाँ ना करें। बहुत सोच विचार के बोलें, बहुत सोच विचार के अपने एक्शंस करें। तो आप हमें, हमारी आत्मा में वो शक्ति भरिए गुरुजी, कृपा कीजिए ताकि हमारा उद्धार हो सके गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए अब एक बार मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यहाँ विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु आज जी। का तारीख 22 मार्च दिन रविवार, समय 8:49, समय संध्या बेला 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के पास बैठी हूँ, जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। और मैं विपिन जी और सौम्या आंटी जी के चैनल को साझा करना चाहती हूँ।
और मैं अब गुरु मंत्र बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके मैं चरण के पास बैठी हूँ। ये मैं शुक्राना सत्संग के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु परम पिता परमेश्वर मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे। आज चौथा पूजा है। माता चंड घंटा का आशीर्वाद देंगे। एक सर्वधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान विद्या मनुष्य में प्रशांति भवंती न संशय। हे माता रानी सबको धन पुत्र विद्या प्रदान कीजिएगा। इस नवरात्र में हर सारी संगत बहने की झोली भर दीजिएगा। जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय माँ कुलदेवी, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं मेरा प्रार्थना स्वीकार करें और सबके ऊपर आशीर्वाद ब्लेसिंग बरसाएं। संगत जी, मेरा बेटा 10 तारीख को कोलकाता जा रहा था। वहाँ पर भी इलेक्शन है, उनका इलेक्शन ड्यूटी पड़ा है। कलकत्ता हेडक्वार्टर जा रहा था, तो यहाँ से ओला बुक करके निकला। मेरी बेटी और बेटा दोनों ठीक पालम चौक पे जैसे गया, पालम फ्लाईओवर पे एक बस वाला आया, जोर से धक्का मार दिया। गाड़ी का छत टूट फूट हो गई, लेकिन गुरुपा ने दोनों भाई बहन को जान सुरक्षा कवच में बांध रखा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसी तरह का सबके बेटे को रक्षा कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात मुझे कल पता चला गुरुपा, रात में, नहीं तो मैं सत्संग शेयर कर देती उसी वक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी उसकी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा गुरुपा। और उसकी ड्यूटी थोड़ा इंचार्ज है, थोड़ा हार्ड है। हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुपा। सदैव के अपने सुरक्षा कवच में रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण मैसेज देते हैं कि बेटा तू चिंता न कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। तू जिस काम में हाथ डालेगी सब काम में बरकत होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैसेज दिए हैं, पुत्र तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वे अरदास आज पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी ज़रूरतमंद को ये मैसेज भेज, जिसकी उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बड़े से बड़ा कष्ट भी कट जाता है, गुरु की प्रार्थना करने से दूर हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे संगत बहनों लोग, मंत्र जाप सिमरन हमेशा कीजिए, गुरुपा सबका दुख दूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी खुश रहना शुरू कर दे, तेरे परिवार के सब काम गुरुजी अपने आप सुलझा देंगे। अब तो सिर्फ हंसना और मौज करना है तेरा काम। अगर तू सच्चे मन से गुरुजी को मानती है तो ब्लेसिंग को संगत को साथ बांटना, क्योंकि तेरा एक शेयर किसी की किस्मत बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, हे सच्चिदानंद, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सारी संगत बहने की ब्लेस कीजिए। सारे बच्चे लोग को, सारी बेटियां लोग को आशीर्वाद दीजिए। मेरी बेटी बीपीएससी की तैयारी कर रही है। अब उसके अपने घर वाले सब शादी के लिए तोड़ दे रहे हैं। अगर गुरुपा अच्छा है, मैं तो आप ही के चरण में सब बात सौंप देती हूँ। अच्छा है तो भर ढूंढ के दे दीजिए। अगर जॉब पहले देते हैं तो जॉब ही दीजिए, ये तो आपकी मर्जी है। जैसे चाहें आप कीजिए। बढ़िया घर पर ढूंढ दीजिए गुरुपा, उसको जीवन सफल कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने दोनों बेटे का शुक्राना कर रही हूँ, तीनों पोतियों का शुक्राना कर रही हूँ, मेरे पति का शुक्राना कर रही हूँ। मेरा थोड़ा हेल्थ अभी ठीक नहीं है, इसलिए गुरुपा थोड़ा हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। अभी कोलेस्ट्रॉल का बहुत सत्संग सुना रहे हैं,
मैं सुन रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, कल का सत्संग आप शेयर नहीं किए थे, आज फिर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा करके हर रोज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा के चरणों में बोली हूँ कि 11 दिन का है, तो इसको सफल कीजिए। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, अगर गलती हो बोलने में तो क्षमा करेंगे। सारी संगत बहनों से मैं क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे साधके शरण्य के गौरी नारायण नमस्ते। हे माता, विश्व कल्याण कीजिए, सबकी झोलियाँ भरिए माँ। जय गुरु प्रथमे जी, गुरुजीको शुक्राना। वन्दना, द्वितीयदि गणेश, तृतीयते कृपाकर शारदा, मेरे सो विकार करो हमेश। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 5:30 और आज का डेट हो गया 23 मार्च। मेरा ये सत्संग मेरा ये शुक्राना सत्संग में शुरू करने से पहले मैं गुरुजी की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और बहुत बहुत शुक्राना। मेरा इस सत्संग में विपिन अंकल और शमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको पूरी टीम को मेरी तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग सभी संगत तक पहुँचाती है और गुरु जी चरण तक पहुँचा देती है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। गुरु जी उनको ढेर सारा कल्याण करे। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि 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 शुक्राना। और मैं गुरु जी श्री कमल चरणों में मेरे पूरी परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, मेरा सत्संग आपका चरणों में समर्पित है। गुरुपा, आप स्वीकार कर लेना मेरे प्यार से गुरु जी। और गुरुपा कहते हैं जितना शुक्राना करोगे तुम्हारा बुरी कर्म उतना ही कट जाएंगे। शुक्राना बाबा, हमारा बुरी कर्म, जो भी बुरी कर्म है आप हमारा काट रहे हैं, सत्संग सुना के, पाठ सुना के, उसके लिए मैं आपको पूरी आत्मा से मैं आपको शुक्राना कहती हूँ। गुरुपा आपका श्रद्धा और भक्ति का जो भाव होता है बाबा, वो मेरे को और ज़्यादा बढ़ा देना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम टिकट शुक्राना बाबा। तो मेरे को हर पल हमारा साथ देता है गुरुपा, हर पल हमारा साथ है, अंग संग है गुरुपा। उसके लिए शुक्राना बाबा, कोटि शुक्राना कहती हूँ मैं आपको। आज सोमवार है, मेरे महाशिव का बार है, तो सबसे पहले मैं भोलेनाथ को शुक्राना करती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव मेरे भोले बाबा। और आज नवरात्रि का 5वां नवरात्रि है, तो मैं माता रानी को भी प्रणाम करती हूँ। जय माता दी माँ। सारी संगत को कल्याण करना, सबको ऊपर कृपा देना, सबका मंगल करना माँ। इस नवरात्रि में सबका घर में खुशियाँ प्रदान करना माँ। और गुरुपा, आपको तो मैं जितना शुक्राना करूँ बाबा, मेरा शुक्राना तो बहुत कम है बाबा। बाबा तो मेरे कितने बड़ी कष्ट जो सत्संग सुना के कट रहा है, और कितना
बुरी बुरी संकट भी गुरुपा हमारा सत्संग सुना सुना के कट रहा है। तो उसके लिए मैं मेरे बाबा को मैं कटी कटी शुक्राना कहती हूँ बाबा। तो हम और ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र जो भी हम लोगों को ऊपर इस टाइम नवरात्रि के टाइम मेरे परिवार का ऊपर बहुत हो रहा है। तो वो ब्लैक मैजिक से मेरे को रक्षा करने के लिए मैं आपको अंतरात्मा से शुक्राना कहती हूँ बाबा। बाबा आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ बाबा? आपको तो मैं दिन रात शुक्राना करने से भी मेरा शुक्राना बहुत कम है बाबा। उन लोग तो मान ही नहीं रहा है जो मेरा अपनों है, अपनों होके मेरे को मेरे पीछे पड़ा है और दिन कुछ ना कुछ करते ही रहा है उन लोग और माने नहीं रहा है। और जो भी करता है मेरे गुरु पास सब काट देता है। और इस नवरात्रि में भी उन लोग मान नहीं रहा है, कोशिश करते ही जा रहा है। जो भी है बाबा आप देख लेना। बाबा कहते हैं तेरे पैरों में विशेष कृपा कर दी है, तुझे तबाह बर्बाद करने वाले शत्रु तेरे घर में ही हैं। जितना तू नंगे पाँव घर में चलेगा उतना ही तेरे शत्रु तिल तिल कर मरेंगे। तेरे पाँव में ही शस्त्र बना दिया है, तेरे एड़ी के नीचे कुचले जाएंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं तो पूरा आपको ही सर दिया है बाबा। पूरा परिवार आपका शरणों में है, हम लोग सुरक्षित है। वो जो भी करना है जो भी है बाबा आप जाने, आप जो करोगे अच्छा करोगे और हमारे लिए अच्छा ही होगा बाबा। आपको सब आप पर छोड़ दिया है बाबा, आपको ही देखना है। और भी बाबा कहते हैं तुझे बर्बाद करने वाला अब स्वयं बर्बाद होगा। तू अब मेरी शरण में है, उसका किया हर बार बैकफायर होगा। तो सत्संग सुन और कर्म संगे और सिमरन कर, डर मत, मुझ पर विश्वास रख, शेयर कर। मेरी दूसरी संगत को ज़रूरत है तेरी सेवा है। तेरा एक नेक कर्म किसी के खोए उम्मीद लग सकता है। जा यश कर पुत्र, मैं हूँ तेरा साथ। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अब तो हर बार वो तंत्र से हम लोगों को रक्षा कर रहा है बाबा। हमें पूर्ण विश्वास है बाबा, उन लोग जो भी करेगा मेरा बाबा सदा हमारा साथ है। हम लोग बाबा का छत्र छाया में है, सुरक्षित है। हम लोगों का डरने का कोई मेरे को कोई डर नहीं है बाबा। जब बाबा का हाथ हम लोगों को सिर पर है तो मेरे को कोई चिंता की भी बात नहीं है। शुक्राना बाबा। इसी तरह मेरा पूरा परिवार को आप रक्षा कर रहे हो, सदा हमारा अंग संग है। तो उसके लिए शुक्राना बाबा। आपको जो भी है आपको ही देखना है बाबा, आपको ही रक्षा करना है। आपको मैं सब कुछ कर दिया है। और भाई बाबा कहते हैं मैंने तेरा हाथ तेरे जन्मों जन्मों के कष्ट काटने के लिए पकड़ा है। अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मेरी संगत है। पहचान अपने आप को, तेरे शत्रु भी अब डरे हुए हैं। तू मुझे तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ी जीत है। जो दुनिया दिखेगी तो सत्संग सुन, कष्ट कटवा, उसे कुछ जरूरी संदेश देना है। तो भी ये सत्संग तुझ तक आया है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना बाबा। मैं जानती हूँ बाबा आप हमारा हर जन्म में आप हमारा साथ है। तभी तो हम इतना भाग्यशाली है जो आपको हमें पिता रूप में पाया है।
जो हम लोगों को इतना प्यार करता है और हर संकट से हम लोगों को रक्षा कर रहा है। और उन लोगों को जो तंत्र मंत्र, हमारा बाबा के आगे कुछ नहीं है, सब ऐसे ही भस्म हो जाएंगे। मेरा पिता मेरा साथ है, जो भी होगा मेरा बाबा देखेंगे और मेरा बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। और हम लोगों को पूरा परिवार बाबा का कृपा से सेफ है। हम लोग सदा बाबा का शरण में सुरक्षित है। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना बाबा, आपको जो भी है आप ही देख लेना बाबा। और बाबा कहते हैं आप उन लोगों को माफ़ कर दे, मैं देख लूँगी। तो मैं सब उन लोगों को माफ़ कर दिया है बाबा, जो भी है आप देख लेना। और आप ही उन लोगों को जो भी करना है आप ही करना बाबा। शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना बाबा। बाबा तो आपने तो हमारा सदा हमारा साथ दे रहा है बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि 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 शुक्राना। और बाबा कहते हैं मैंने किसी को झूठ बोला है। हाँ बाबा, कोई बात ऐसा होता है जो सच दूसरों को बोल भी नहीं सकता है, उसके लिए मैंने कोई बार झूठ बोला है। इसलिए मैं आपसे मैं सिर झुका के हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। इस वीडियो को क्षमा कर दे, झूठ बोलने के लिए क्षमा कर देना बाबा, क्षमा करें। तो मेरा सत्संग में आज यही से विराम करती हूँ बाबा। और मेरे को बोलने से कुछ भूले तो मुझे क्षमा करना बाबा। आज के लिए मैं ऐसे विराम करती हूँ और आती हूँ नए सत्संग को लेकर। तब के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड समेट शिल्प कर रही हूँ। आज का डेट है 23 मार्च सोमवार और 5:44 हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का शाम के और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, जीवन को हमें इतनी शांति देने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ना जाने अभी कौन सी अशांति होती, किस बात की अशांति होती, पता नहीं। आज आप हमें शांति से चैन की नींद सोने के लिए दे रहे हो। शांति से चैन से हम पूरी थाली भर के खाना खा रहे हैं मेरे गुरुपा। खाने में जो मन होता है सब दे रहे हो। चावल दाल रोटी सब्जी जो कुछ भी होता है गुरुपा मन सब दे रहे हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कपड़े पहनने के लिए कमी नहीं है गुरुपा, अलमारियां कम पड़ रही हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चॉइस हम कर रहे हैं, आज क्या पहने, कल क्या पहने, बच्चे को आज क्या पहनना है, कौन सा कपड़ा पहनना है। हमारे पास आपने चॉइस करने के लिए इतनी बरकत दे दी कि हम चॉइस करते हैं। बेटा चूज करो क्या पहनना है आपको। हम चूज करते हैं अगर कहीं जाना है तो हम कौन से कपड़े पहने। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये स्थिति नहीं है कि हम क्या पहने,
आपने ये बना रखा है कि हम कौन सा कपड़ा पहने, क्या पहने में होता है, मतलब उस संदर्भ में कह रही हूँ कि कुछ है ही नहीं। तो काश मेरे पास होते तो शायद अच्छे कपड़े होते ढंग के, तो मैं पहन पाती। ऐसा ऐसा नहीं है गुरुपा। आपने सब कुछ रहने के लिए अच्छा घर दिया है, रेंट का है तो क्या हुआ, बट आपने अच्छी सोसाइटी में रहने को दिया मेरे गुरुपा। अच्छे घर के अंदर रह रहे हैं, जहाँ 24 घंटे पानी आता रहता है, बिजली की कोई चिंता नहीं है, खाने के लिए कभी कमी नहीं है, गैस पाइपलाइन की सुविधा दे दी आपने, इंडक्शन की सुविधा दे दी आपने, गर्मी का दिन है तो पंखा की सुविधा दे दी है, इवन यहाँ तक कि एसी की भी सुविधा दे दी है, लेकिन एसी की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे गुरुपा, क्योंकि गर्मी इतनी नहीं लग रही गुरुपा। ठंडा खाना खाने का मन है, ठंडा पानी पीने का मन है, जो भी कुछ है उसके लिए आपने फ्रीज दे दिया है। कहीं जाना है पैदल चल के नहीं जाना है, आपने स्कूटी दे दी, गाड़ी दे दी। इतनी कृपा है आपकी मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुपा, आपने चैन की नींद दी है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मन नहीं लगता टीवी चला के देख लेते हैं, सोफे पे आराम से बैठ के। ये सब क्या है गुरुपा? आपकी कृपा नहीं है तो और क्या है, वरना नॉर्मल रूटीन की भी जिंदगी जीना सबके लिए आसान नहीं है। कितने लोग हमारे जैसे, वाकई में गुरुपा आप कहते हो कि तू जो आज जिंदगी जी रही है ना, वो कितने लोगों के लिए सपना है, और तुझे लगता है तेरी जिंदगी में कमी है। कुछ कमी नहीं है मेरे परमपिता परमेश्वर। सब कुछ आपने दिया, सब कुछ आपका दिया हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है मेरे परमपिता परमेश्वर, वाकई में। और गोद में अभी भी आपने मुझे एक संतान की भी दात दे रखी है मेरे गुरुपा। सब कुछ तो है, शादी हो चुकी है, भरा पूरा परिवार है, मायके में सब है, ससुराल में सब है, चाहे जैसे भी हैं, पति हैं, साथ में हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बीमारी आती है, इलाज आप करवा देते हो, इलाज कराने लायक भी आपने बनाया मेरे गुरुपा। चाहे जहाँ से भी कराते हो, करा तो देते हो, कर्म तो कटवा देते हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वरना बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं गुरुपा, जो कि एक नॉर्मल, जो बहुत कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, वो डॉक्टर के पास भी जाने के पहले 100 बार सोचता है कि मैं डॉक्टर का जो भी फी होगा मैं कहाँ से दूंगा। कोई इंसान अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी धन दौलत सब कुछ होता है, बट उसके पास इंसान नहीं होता गुरुपा कि उसकी कोई देख रेख कर पाए, उसके बारे में हाल चाल लेने वाला भी कोई हो। बहुत दुनिया में ऐसे भी लोग हैं गुरुपा, वाकई में आपने सब हमें दिया है मेरे गुरुपा। किसी चीज की तो कमी है ही नहीं, किसी चीज की कमी नहीं गुरुपा। कमी है तो हमारे मन के अंदर की है, हमारे मन की कमी है, वरना कोई कमी नहीं है गुरुपा। अनंतम शुक्राना। कभी मन होता है आइसक्रीम खाने का, आप आइसक्रीम दिला देते हो, बनाने की भी जरूरत नहीं। ये सब आपकी कृपा नहीं है तो और क्या है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्ची आपने दी है मेरे गुरुपा, उसकी शिक्षा दीक्षा सब आप दे रहे हो। आज उसका विद्यालय में आप उसको पढ़ा रहे हो, स्कूल जा रही है गुरुपा। वरना एक टाइम था जब मैं सोचती थी
कि क्या मैं कभी परिस्थिति ऐसी विकट हो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे को प्री स्कूल में भेज भी पाऊँगी या नहीं, या शायद हो सकता है बच्ची जो है वो सरकारी स्कूल में ही वो भी पढ़ पाएगी कि नहीं पता नहीं। कभी-कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद छिपे फिरते हैं दुनिया से, दुनिया को पता ना चले कि हम कहाँ हैं। कहीं बच्चे की वजह से पता ना चल जाए, कहीं बच्चे की हँसी किलकारी बाहर ना गूंज जाए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। आज आप अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आज उसके स्कूल का ओपन हाउस था गुरुपा, मतलब रिजल्ट डे था। गई, कोई टेंशन नहीं कि बच्चे के, भले ही वो स्कूल छोटे क्लास में पढ़ रही है, नर्सरी का उसका रिजल्ट आना था गुरुपा। आपने उसको अच्छे मतलब क्लास में प्रमोट कराया, अब वो जूनियर केजी में चली जाएगी गुरुपा, चली गई गुरुपा। तो कहीं कोई चिंता नहीं थी गुरुपा कि क्या रिजल्ट रहा रहेगा, कैसा बच्चे ने किया, क्या किया, कहीं कुछ नहीं। बस एक होता है प्रोसेस गुरुपा, हो गई और आपकी कृपा से बच्चे ने बहुत अच्छा किया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि सब अच्छा जो भी हो रहा है गुरुपा, सब आप ही करा रहे हो गुरुपा। और बाकी जो हैं वो भी हमारे कर्म कट रहे हैं मेरे गुरुपा। सब तो अच्छा ही है, अगर अच्छाई के पीछे भागेंगे तो सब अच्छा ही है, सब कुछ से सुख ही मिलता है। और अगर दुखी होने की का ही अगर मनसा हो जाए तो हर चीज़ में दुख ही मिलता है इंसान को। फिर वाकई में गुरुपा आपका न्यूनतम शुक्राना है, वाकई में कि बहुत से बच्चे आज के भी डेट में ऐसे हैं गुरुपा, जो कि बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर में सरकारी स्कूल में भी जाने के योग्य नहीं रह पाते कि भाई घर में कमाना है, मम्मी पापा का हाथ बटाना है, कभी किसी का साया नहीं होता है सर पे। तो उनको बचपन से ही उनको कुछ ना कुछ काम में लगना पड़ता है गुरुपा। आपने ऐसे जीवन देख के कभी भी अपने जीवन यापन के लिए कभी ऐसा नहीं सोचना पड़ा मेरे गुरुपा। आपकी इतनी कृपा रही गुरुपा कि पहले ये काम कैसे होगा, इसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा 4 पैसों के लिए, कभी ऐसा नहीं होने दिया मेरे गुरुपा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी मेरे गुरुपा, कभी नहीं, चाहे परिस्थिति जो भी हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सब आपकी कृपा है। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी, तो मुझे बहुत जोर की, और मुझे इतना पता है कि आज मुझे अगर नींद भी आ रही है ना, मुझे चैन की नींद आती है ना, ये भी मेरे गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा है। और जब भी अगर मैं नींद लगती है तो कभी खटखट की आवाज़ होती है, कुछ होती है, तो जैसे लगता है तो उस समय तुरंत कृपा का मैसेज आ जाया रहता है कि तू ना निफिक्र होके सोया कर, तेरे परम पिता परमेश्वर है ना सब देखने के लिए। फिर तुम क्यों सोचती हो कि क्या हुआ नहीं हुआ, नीचे क्या हुआ ऊपर क्या हुआ, दाएं बाएं कुछ मत सोचो, बेफिक्र होके सोया कर। वाकई में गुरुपा अनंतम शुक्राना। एक समय ऐसा था कि नींद ही नहीं आती थी, लेकिन आज ऐसा है कि आज बेफिक्र होके आप सुलाते हो अपने इस बच्चे को गुरुपा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का सब चीज को पता है, मन को, दिल को, आत्मा को, सबको पता है मेरी गुरुपा है ना संभालने के लिए सब। मेरा क्या काम। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे गुरुपा, दिन प्रतिदिन सब
अच्छा ही हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरी गुरु का। संगत जी जब ऐसे ही लेट मतलब बाबू को, और मुझे नींद भी आ रही थी, तो बार बार जब मैं सत्संग नहीं कर पाती ना और गुरुपा को अपने पास बुलाना होता है ब्लेस करने के लिए, तो मुझे खट 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 की आवाज़ आती है। मुझे लगता है कि कोई दरवाज़ा पीट रहा है जोर जोर से, लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि आज पूजा पाठ करना नहीं था, पूजा किया नहीं। और गुरुपा के पास एक सेकंड के लिए भी आजकल तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ, कुछ भी नहीं है। गुरुपा बुला रहे हैं और जैसे था कि सत्संग कर अपना, वाकई में गुरुपा। और फिर मैं सोचने लगी क्या बोलूं, और वाकई में सब कुछ तो गुरुपा का ही दिया हुआ है। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। आज सत्संग में बहुत ही अच्छी बात सीखी संगत जी, कि जो भगवान ने जो हमारी जो जीवन दी है ना वो वर्ष के हिसाब से दी है, ना वो महीनों के हिसाब से दी है, ना वो दिन, ना वो घंटे, ना वो सेकंड। हमारे परमपिता परमेश्वर ने जो हमें जिंदगी दी है ना, हमारी सांसों के हिसाब से जीवन दी है। हम अपने जीवन में जो कार्य जैसा करते हैं, हमारे जीवन की जो श्वासें हैं ना वैसे ही खर्च होती है। और हमारी श्वासें सबसे कम खर्च तभी होती है जब हम अपने परमपिता परमेश्वर का सिमरन करते हैं। और जैसे जैसे हमारे जब हम जितने ज़्यादा अच्छे कर्म, श्वासें उतनी कम खर्च होती हैं। और जितने ज़्यादा हमारे कर्म माड़े होते हैं उस समय हमें हमारी श्वासें उतनी तेजी से चलती हैं संगत जी, वाकई में। और जब हम जो करते हैं ना, जो भी करते हैं अपने जीवन में, नेक्स्ट डे सुबह सुबह गुरुपा मुझे वही सुनाते हैं कि तूने किस तरीके से अपनी श्वासें खर्च की। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना।